इतिहास में कुछ रहस्य कपते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लापता होना भी ऐसा ही एक रहस्य है। क्या उनका विमान हादसे में निधन हुआ या यह इतिहास का सबसे बड़ा कवर अप था? आप देख रहे हैं अमेजिंग इन्फो बाय AK, जहां हम आपको इतिहास के सबसे अनकहे राज बताते हैं। अगर आप सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। 18 अगस्त 1945 ताइवान का आसमान हल्के बादलों से ढका हुआ था। एक छोटा सैन्य विमान तेजी से उड़ान भरता है। भीतर बैठे थे भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वे जापान से मंचूरिया की ओर जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक एक जोरदार धमाका होता है। विमान नीचे गिरने लगता है। खबर आती है कि नेताजी की मौत हो गई है। कुछ अखबार कहते हैं कि वे जलकर खाक हो गए, कुछ कहते हैं कि अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन कुछ सवाल उठते हैं। अगर विमान हादसा इतना भयानक था तो किसी ने नेताजी का शव क्यों नहीं देखा? कोई आधिकारिक डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला? ताइवान की सरकार कहती है कि उस दिन वहां कोई विमान क्रैश नहीं हुआ था। ब्रिटिश और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी इस खबर को झूठ मानती हैं। फिर सच क्या था? क्या नेताजी मारे गए या यह कोई सोची समझी साजिश थी? इसी बीच एक और खबर आती है। 1950 के दशक में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु रहते थे। लोग उन्हें भगवान जी कहते थे। वे हमेशा अकेले रहते, किसी से ज्यादा बात नहीं करते। उनकी आवाज गहरी और दमदार थी, ठीक वैसी ही जैसी नेताजी की थी। उनके पास एक संदूक था जिसे वे हमेशा ताले में रखते थे। कई साल बाद जब भगवान जी का देहांत हुआ तो उनके कमरे की तलाशी ली गई, और फिर जो सामने आया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। संदूक के अंदर नेताजी से जुड़े कई दस्तावेज थे। उनके हाथ से लिखे हुए पत्र, उनका चश्मा, एक टाइपराइटर जो उनके लिखने के अंदाज से मेल खाता था। कुछ लोगों का कहना था कि भगवान जी की शक्ल भी नेताजी से मिलती थी। तो क्या भगवान जी ही नेताजी थे? अगर हाँ, तो वे इस तरह गुमनाम जीवन क्यों बिता रहे थे? यह रहस्य और गहराने लगा जब सरकार ने इन तथ्यों की जांच करने से मना कर दिया। नेताजी के परिवार ने DNA टेस्ट की मांग की, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब भगवान जी बीमार पड़े तो उन्होंने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। क्या वे अपनी पहचान उजागर होने से डर रहे थे? अब सवाल यह था कि अगर नेताजी की मौत ताइवान में हुई थी तो उनके जैसे दिखने वाले, उन्हीं की चीजों के साथ रहने वाले भगवान जी कौन थे? अब थोड़ा पीछे चलते हैं 1921 में। सुभाष चंद्र बोस एक नौजवान जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कदम रखा। उन्हें पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया, लेकिन वे वहां से लौट आए। उनका कहना था कि अगर देश गुलाम है तो पढ़ाई और नौकरियों का कोई फायदा नहीं। वे महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों का सम्मान करते थे, लेकिन खुद इस रास्ते पर नहीं चलना चाहते थे। उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार को बल से हटाना होगा। ब्रिटिश सरकार उन्हें खतरनाक मानती थी। कई बार जेल में डाला गया, नजरबंद किया गया, लेकिन हर बार वे और अधिक शक्तिशाली होकर उभरे। 1922 में वे भारत से भाग निकले। उन्होंने हिटलर से मुलाकात की, जापान में आजाद हिंद फौज बनाई और भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए हर संभव कोशिश की। लेकिन 1935 में जापान की हार के साथ ही उनकी योजनाएं अधूरी रह गई। अब फिर से लौटते हैं उस सवाल पर जो इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। साल 1970 में शाहनवाज कमेटी बनाई गई, जिसने कहा कि नेताजी की मौत ताइवान में विमान हादसे में हुई थी। लेकिन जब 2006 में मुखर्जी आयोग ने जांच की तो उन्होंने साफ कहा कि इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। रूस की खुफिया एजेंसी के कुछ दस्तावेज बताते हैं कि नेताजी ताइवान नहीं बल्कि रूस गए थे। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और शायद मार दिया गया, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला। इसी बीच कई चश्मदीद सामने आते हैं जो दावा करते हैं कि भगवान जी ही नेताजी थे। एक गवाह का कहना था कि भगवान जी को जब किसी ने नेताजी कहकर पुकारा तो वे गुस्से से लाल हो गए और बोले कि वे इस बारे में बात नहीं करना चाहते। एक अन्य गवाह ने बताया कि भगवान जी के पास कई रहस्यमयी दस्तावेज थे जिन्हें उन्होंने कभी किसी को छूने नहीं दिया। जब सरकार ने उन दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया तो कुछ ही समय बाद उन्हें सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। तो क्या यह इतिहास का सबसे बड़ा कवर अप था? फिर सवाल यह भी उठता है कि अगर नेताजी सच में जिंदा थे तो वे भारत में खुलकर क्यों नहीं आए? अब बात करते हैं उन लोगों की
जिनके ऊपर नेताजी की गुमशुदगी के मामले में शक किया गया। सबसे पहला नाम आता है ब्रिटिश सरकार का। नेताजी ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े दुश्मन थे। उनके खिलाफ ब्रिटिश सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां उनकी मौत या गुमशुदगी में शामिल हो सकती हैं? फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम। महात्मा गांधी और नेताजी के बीच वैचारिक मतभेद थे और नेताजी के विदेश जाने के बाद कुछ कांग्रेस नेताओं ने उन्हें अपने लिए खतरा समझा। क्या हो सकता है कि कुछ नेताओं ने उनकी गुमशुदगी में हाथ दिखाया हो? अब बात करते हैं सोवियत संघ की। नेताजी के रूस से संबंध थे और यह मानते हैं कि सोवियत संघ ने उन्हें कभी भी पकड़ लिया था या शायद उनका कुछ और ही अंजाम हुआ था। क्या सोवियत सरकार ने इस बड़े नेता को अपनी रणनीति के तहत खत्म कर दिया? नेताजी के अपने करीबी सहयोगी भी इस रहस्य में संलिप्त हो सकते हैं। कर्नल हबीबुर रहमान, जनरल शाह नवाज खान और कप्तान एस पेंडिट्यूटेम अहमद, क्या ये लोग नेताजी के गायब होने में शामिल थे? क्या दबाव में आकर इनसे कोई गलती हुई? इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिल सका। अब बात करते हैं जापान सरकार की। नेताजी ने युद्ध के दौरान जापान से समर्थन लिया था, लेकिन जब जापान की हार हो गई तो क्या उन्हें अपना संबंध तोड़ने के लिए नेताजी को चुप करा दिया? एक और नाम आता है, वह है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA। क्या अमेरिकी सरकार ने नेताजी को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाया? क्या उनका स्वतंत्रता संग्राम अमेरिकी हितों के लिए खतरनाक बन सकता था? वे अपने समर्थकों से क्यों नहीं मिले? क्या उन्हें जबरन चुप करा दिया गया था? क्या कोई ताकत थी जो नहीं चाहती थी कि वे फिर से भारत की राजनीति में आएं? 1950 में भगवान जी का निधन हो जाता है, लेकिन उनके पीछे एक गहरा रहस्य छोड़ जाते हैं। अगर वे नेताजी नहीं थे तो उनके पास नेताजी की चीजें क्यों थीं? उनकी आवाज, उनका रहन सहन, उनकी आदतें इतनी समान क्यों थीं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार के पास सबूत हैं तो वे उसे जनता से क्यों छुपा रही है? इतिहास में बहुत से रहस्य हैं, कुछ सामने आते हैं, कुछ दफन रह जाते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहस्य आज भी जिंदा है। क्या सच्चाई कभी सामने आएगी या यह रहस्य हमेशा एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा? अब फैसला आपको करना है। क्या आप मानते हैं कि भगवान जी ही नेताजी थे या यह सिर्फ एक संयोग था? अपने विचार कमेंट में बताएं और इस रहस्य को सबके साथ साझा करें, क्योंकि इतिहास तभी बदलता है जब हम सवाल पूछते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अमेजिंग इन्फो बाय AK को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। जय हिंद।